नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के ततरिया प्रखंड अंतर्गत। देख सकते हैं कि जहां मैं मौजूद हूं ये पंचायत सरकार भवन है और यहां पर जो है कि यहां अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा एक बैठक किया गया है। इस बैठक का क्या उद्देश्य है, हमारे साथ मौजूद है ततरिया प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद शिवजी पासवान जी। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, और आपको भी स्वागत है कि हमारे समाज में जहाँ भी किसी तरह का घटना दुर्घटना होता है आप वहाँ पहले पहुँच करके समाज की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हम पूरे अपने संगठन की तरफ से आपको कोटि कोटि जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। थैंक यू। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा संगठन बना है, दूसरे को आघात पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा समाज संगठित हो। मैं अपने समाज के सुधारने के लिए, अपने समाज को संगठित होने के लिए, अपने समाज को नशा मुक्त होने के लिए मैं एक संगठन, एक बैनर तले जो है समाज को जो है संगठित करना, शिक्षित करना के लिए मैं बनाया हूँ। इस पे कोई अदरवाइज ये हमारा पार्टी और दल से ऊपर उठ करके है और ये हमारा सामाजिक संगठन है। कोई राजनीतिक पॉलिटिकल कोई संगठन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम इसमें किसी दूसरे को आघात पहुंचाने के लिए, मैं पुनः आपको कह देता हूं कि मैं किसी दूसरे को आघात पहुंचाने के लिए, दूसरे को नुकसान करने के लिए संगठन नहीं बनाया हूं। मैं अपने समाज को सुधार करने के लिए संगठन बनाया हूं। हो रहे अत्याचार, अनाचार, दुराचार के खिलाफ हम एक संगठन बना करके हम उसका विरोध कर सके, ये हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य है जी। संगठन का क्या नाम होगा? न्यू संगठन बना है। आज हम लोग एक न्यू संगठन बनाए हैं जिसका नाम है सत्यशोधक समाज जी। इस बैनर तले चूँकि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का बहुत सारा संगठन चल रहा है जो देश स्तर पर भी चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने सर्वसम्मति से एक संगठन का नामकरण किया है। ये संगठन हमारा निश्चित रूप से हमारे समाज में, हम लोग अपने समाज में जा कर के इस संगठन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे शिक्षित होने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, जागरूक होने के लिए। हमारे समाज पे, हमारे समाज के लोगों से हम लोग जा कर के ये आग्रह करेंगे कि किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हो। हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। हम नशा मुक्ति के लिए जो है अभियान चलाएंगे। एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति के लिए हम अभियान चलाएंगे कि हमारा यदि देश एक है, संविधान एक है, हम मानव एक हैं, तो पूरे देश में हम इस संगठन के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से, जितने भी इस देश के हुक्मरान हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक राष्ट्र है तो एक शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। जो आज टारगेट करके हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो। यदि ऐसा होगा तो हम सत्यशोधक समाज के बैनर तले हम उनका घोर विरोध करेंगे, अपने समाज की रक्षा करेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे, एक मिनट, हम जानना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में हर जगह सिर्फ एससी एसटी पर ही अत्याचार होती है, आखिर इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि हमारा लोग शिक्षित नहीं है, हमारे लोग को जो है, हमारा लोग संगठित नहीं है। नहीं तो जुर्म करने वाला, अत्याचार करने वाले को सोचना पड़ता। यदि हमारा समाज संगठित रहता, हमारा समाज शिक्षित रहता, हमारे समाज जो है जाने अनजाने में दूसरे का गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते ये जोर जुर्म अत्याचार सहने के लिए विवश हैं। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे देश को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि हमारा समाज शिक्षित हो गया, संगठित हुआ, तो हमें संघर्ष करने से कोई रोक नहीं सकता है। और हमारा समाज यदि संगठित रहा तो सत्ता से लेकर के शासन प्रशासन में भी हमारी भागीदारी निश्चित होगी। और इस उम्मीद के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, मैं पूरे देश के अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपने बच्चे को पढ़ावे, शिक्षित करे और संगठित रहे। बाकी तो संघर्ष करने के लिए हमारा समाज जो है कि
आगे है और रहेगा। जी। तो जैसे कि जो संगठन बना है तो इस संगठन का जो जैसे पद होती है तो पद स्थापित हो चुका है या अभी होने वाली है? नहीं, पद का तो हम लोगों ने फिलहाल जो है कि नाम रख करके उनका जो प्रोटोकॉल है उनको मैंने फॉलो किया है। जी। तो इस संगठन का आप क्या है? इस संगठन का जो है सर्वसम्मति से हमारे समाज के लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया है जी। और मैं इन समाज के लोगों को बखूबी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके तमाम दुख सुख में मैं एक अध्यक्ष के नाते, एक समाज के नाते आपके साथ रहूंगा और आप पर हो रहे अत्याचार, दुराचार, अनाचार के खिलाफ जो है कि मैं इस समाज की लड़ाई लड़ूंगा। चलिए, हमारे बीच मौजूद हैं ततरिया प्रखंड के बड़ा बाबू हैं ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जो ये संगठन बनाया गया है, आपको कहाँ तक लगता है कि ये संगठन सही है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज में जो भी कुरीति है उस पर गहन छानबीन होना चाहिए और जब हम उस पर जागृति पैदा करेंगे तो कुरीति ख़त्म होगा। और हमारा समाज का जो पतन है वो अशिक्षा के कारण है और महात्मा ज्योतिबा फूले जब शिक्षा पाए तो उन्होंने महसूस किया कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ मात्र विद्या के कारण हुआ। उस समय के समाज में माने शूद्र समाज की महिलाओं के साथ बहुत जाति होता था। शूद्र समाज में जन्मा हुआ प्रथम पुत्र को लोग माने गंगा में दहवा देते थे। तो इन भ्रूण हत्या, सती प्रथा, ये तमाम चीज़ों को माने ज्योतिबा फूले ने अपने समय में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, अपना कुआं माने अछूत समाज के लोगों के लिए खोला। तो उनके माता पिता उनको घर से निकाल दिए। तो आज माने एक लंबा संघर्ष के बाद छुआछूत थोड़ा घटा है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। और अगर जो सामाजिक परिवर्तन का उन्होंने लड़ाई दिया, अगर हमारे जो लोग थे उसको सही ढंग से फॉलो किए होते तो आज सामाजिक परिवर्तन हो जाता और सबको आज़ादी का लाभ मिलता। ये सामाजिक परिवर्तन सामाजिक कुरीतियों मान लीजिए कि छोटी बड़ी जाति समझने के चलते ही सामाजिक कुरीतियाँ ज़्यादा है, अत्याचार ज़्यादा है, दुष्कर्म की घटनाएं ज़्यादा है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक जागृति और कुरीति के खिलाफ लोगों को जागरूक करना इस संगठन का ध्येय है। और जो अत्याचारी या दुराचारी समाज है या अत्याचारी दुराचारी जो लोग हैं उसको दंडित कराना भी हमारे संगठन का मुख्य ध्येय है। और आने वाले वक्त में हम अपने समाज को शिक्षित करके और उसको एक बेहतर समाज बनाने के लिए संकल्पित है यह संगठन। कहीं ना कहीं सर, आप जो संगठन बनाए हैं तो आए दिन संगठन पर संगठन जो है कि बनती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग हिंदू समाज को तोड़ने का, बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऊंच नीच, हिंदू समाज कहने का मतलब ब्राह्मण समाज और उसमें ऊंच नीच की बात। लेकिन ये जो हमारे महापुरुष महात्मा फूले या साहू महाराज या बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव, ये तमाम जगदेव प्रसाद, इन तमाम लोगों ने ऊंच नीच के खिलाफ जो कहा कि हम ऊंच नीच की व्यवस्था को नहीं मानते। तो हम समतावादी महापुरुषों का जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये शूद्र समाज का पहला संगठन है, सत्यशोधक समाज। तो हम कोई नया चीज़ नहीं खड़ा करके हम अपने महापुरुषों के पीछे चलने के लिए उनके ही द्वारा बनाए गए संगठन को नाम देकर और उसी के पीछे चल रहे हैं, न कि कोई नया चीज़ खड़ा कर रहे हैं। ये संगठन बना है और संगठन का जो अध्यक्ष जी महोदय हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहाँ तक इस समाज को लेके जाएंगे? अरे, हमारे संगठन के अध्यक्ष काफ़ी बोल्ड हैं, शिक्षित हैं और हम सभी उनको सहयोग करेंगे और समाज की समस्याएं सोल्व होगी। यहाँ पे वैचारिक एकता जब पैदा होगा तो समस्या तो बहुत ही आसानी से सोल्व होगा। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? विनय कुमार राम जी। ये अभी जो कमेटी बनाई गई है, जो संगठन बनाई गई है, इसके संबंध में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपने समाज के विकास के लिए, शिक्षा के लिए सबसे पहले बात है, और हम अपने समाज के
पर हो रहे अत्याचार और जुर्म के विरोध में हम एक संगठन हम लोग जो बनाए, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम कोषाध्यक्ष, हमारे सचिव, उपाध्यक्ष हमारे बड़ा बाबू हो गए। हम लोग इस संगठन के माध्यम से जितना भी हमारे समाज के अशिक्षित लोग हैं, सबसे पहला काम है शिक्षित करना, उसके बाद में संगठित करना, उसके बाद में उनके ऊपर हो रहे जुर्म अत्याचार के विरोध में लड़ना। हमारा यही मकसद है जी। इससे चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच मौजूद हैं इस संगठन के अकिंदर राम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत है जी। संगठन जो बनाए हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी लोग यहाँ मौजूद है, तो कहाँ तक लगा है आपको कि संगठन जो बना है इसका जो उद्देश्य है कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? देखिए, इसमें गलत की तो बात है ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही सही है। ये संगठन इसलिए बनी है कि हमारे लोग काफ़ी दिनों से अशिक्षित हैं और अभी भी शिक्षा इतनी बढ़ी है, शिक्षा लेने के बावजूद भी हमारे लोग अभी अशिक्षित है। क्यों अशिक्षित है? क्योंकि वो अपना इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अपने इतिहास को हम लोग अपने समाज के बीच शेयर करेंगे और शिक्षा पर पूर्ण जोर देंगे। जब हमारे लोग सब शिक्षित हो जाएंगे, अपने इतिहास को जान जाएंगे, तो बिल्कुल वो अपने आप ही संगठित हो जाएंगे। जब हमारे लोग संगठित हो जाएंगे तो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम लोग को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी जी। इसलिए हाँ जी, बोलिए आपको। जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं देश में, तो बहुत ऐसा है संगठन जो कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, संगठन जिसमें स्थापित होती है, लेकिन देखा जाता है कि 6 महीना 2 साल चलती है और कहीं ना कहीं स्थगित हो जाता है। तो क्या लगता है कि ये संगठन आगे तक जाएगा या? देखिए, ये तो बिल्कुल आगे तक जाएगा, ये संगठन, ये पूर्ण विश्वास है। और अब मैं आज ये सत्य शोधक समाज के बैनर तले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब पहले भी 18 में यहाँ भी संगठन बनी थी, उस संगठन के बैनर तले हम लोगों ने इतने लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। पहले जो हम लोग को जिला में जो है, जिला में लोग जो है कि उतना हम लोग को दर्जा नहीं देते थे। जब हम लोग जिला जाना शुरू किए तो हम लोगों से यहाँ जिला के लोग भागने लगे। ये हम लोग उतना कार्य करते हैं संगठन का। हम लोग ये कहा सुनी नहीं करते, हम लोग धरातल पर काम करते हैं और कभी भी हम लोग धरातल पर करके दिखाएंगे। समाज सेवा करेंगे और दलाली करेंगे? ऐसा नहीं, समाज सेवा दलाली तो नहीं। दलाली तो मैं जानता ही नहीं कि दलाली क्या चीज़ होती है। मैं दलालों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे संगठन में अभी दलाली भी नहीं होगी, न हुई है और न होगी। अगर ऐसा कोई करेगा तो मैं इस संगठन के बैनर तले मैं उनको निष्कासित करने का काम करूंगा, प्रतिकार करने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, इसी के साथ मैं आपको भी धन्यवाद। जय भीम, नीला सलाम।